वेलकम गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज एक नया मानवा। तो मानवा के स्टार्टिंग में हमें एक ग्रेवयार्ड को दिखाया जाता है जो कि ढेर सारे माउंटेन से घिरा होता है। वहीं पे एक बंदा एक कब्र खोद रहा होता है और किसी और के लिए नहीं बल्कि वो खुद के लिए ही कब्र खोद रहा होता है। और हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है जिसका नाम ये तियानमिंग होता है और यही हमारा मेन कैरेक्टर है इस मानवा का। तभी वो उस गड्ढे को देखते हुए सोचता है, लगता है मैं भी अपने भाग्य से दूर नहीं जा सकता हूँ। और तभी उसके सामने एक कब्र होता है जो कि उसके फादर का ही होता है। वो उस कब्र को देखते हुए कहता है, फादर मैं भी मरने के बाद आपके पास ही आ रहा हूँ। आप आशा है हम दोनों वापस मिलेंगे हेवन में। और वो कहता है, पता नहीं कि ये ब्लैक मार्क किस समय से हमारे पीढ़ी पे चल रहा है और ये हमारे फैमिली के हर एक लोगों के चेस्ट में दिखाई देता है। और ये मार्क उस बंदे को 10 सालों तक बड़ा ही दर्द और पीड़ा से गुजारता है। अंत में वह 10 साल होने पर भयानक दर्द और पीड़ा से बिलख बिलख के उसकी मौत हो जाती है। और हमें पता चलता है कि इन ग्रेवयार्ड में जितने भी कब्र है वो इसी के फैमिलीज के लोगों का है जो कि इस कर्ज के कारण मौत हो चुकी है। और ये सिर्फ अकेला ही उस फैमिली का बंदा बचा हुआ है। तभी वो अपने कमर में रखे अपने खंजर को निकाल लेता है और कहता है, आज कुछ ही देर बाद मेरे इस मार्ग की अवधि 10 साल हो जाएगी और मेरे इस मार्ग के कारण बहुत ही असहनीय दर्द होगा और मेरे दर्दनाक मौत हो जाएगी। लेकिन मैं इस दर्दनाक मौत का इंतज़ार नहीं कर सकता। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं अपने आप को ही मार डालूं। तभी वो सोचता है, धिक्कार है मेरे इस जीवन में। मेरे पूर्वज तो शादी कर चुके थे लेकिन मैंने तो आज तक किसी लड़की को छुआ तक नहीं। यह कितनी शर्म की बात है। काश मैं वो सब कर पाता। और वो अपने लवर के बारे में सोचने लगता। इतने में वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है जिसके प्रेशर से मेन कैरेक्टर बहुत ही दूर जाकर गिरता है और उसके फादर के ग्रेव के पत्थर भी टूट जाता है। जो देख कर के वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, कमीनो क्या तुम लोग मुझे शांति से मरने भी नहीं दोगे। तभी वो धूल के तरफ देखता है जहाँ पर एक लड़की गिरी होती है और उसके बॉडी से बहुत सारे लाइटिंग निकल रही होते हैं। जो देख कर के वो घबरा जाता है और एक पत्थर के पीछे जाकर छिप जाता है। और मन ही मन सोचता है, क्या क्या ये एक कल्टीवेटर है। और हम उस लड़की को देखते हैं जो कि बहुत ही घायल होती है। और तभी वहाँ बाहर से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है, लिंग मिंग्यू तुम भाग नहीं सकती। जो सुनकर के वो लड़की घबराने लगती है और छिप जाती है। और हम केव के बाहर देखते हैं जहाँ पर एक बंदा कहता है, लिंग मिंग्यू तुम छुपना बंद करो, तुम जल्द ही मेरे पास आओ। अगर तुम मरना नहीं चाहती हो तो तुम मेरे पास आओ। वैसे भी तुम्हारे बॉडी पे बहुत सारे पॉइजन्स हैं। अगर तुम्हारी सही से इलाज नहीं हुआ तो तुम मर जाओगे। तुम चिंता मत करो, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी अच्छे से ख्याल रखूंगा। और हम केव के अंदर देखते हैं उस लड़की को जिसकी हालत बहुत ही ख़राब होती है। वह ब्लश कर रहा होता है और उसके शरीर में कुछ अजीब ही हरकत हो रही होती है और उसके मुंह से लाल चिपक रहा होता है। लेकिन वह कुछ भी आवाज़ नहीं देती है। जब केव के अंदर से किसी की आवाज़ नहीं आती है तो वह बंदा सोचता है, लगता है वो कमीनी यहाँ से निकल गई है तो मुझे कहीं और जा कर के ढूंढना होगा। और इतना कहते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। और जैसे ही वो बंदा वहाँ से निकलता है तो वह लड़की किसी तरीके से अपने आप को संभालते हुए खड़ी होती है और वह बाहर जब देखती है तो वो बंदा चला गया होता है। और इधर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही घबराए परेशान केव में छिपा हुआ होता है। और वो मन ही मन सोचता है, मैं कोई कल्टीवेटर नहीं हूँ। अगर वो लोग मुझे ढूंढ लेते हैं तो शायद अगर वो मुझे मार भी सकते हैं। लेकिन वो इतना सोच ही रहा होता है कि तभी वो लड़की की नज़र हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर पड़ जाती है। जो देख करके वो लड़की ब्लश करते हुए कहती है, लड़का, ये तो एक लड़का है। जो देख करके मेन कैरेक्टर का तो गोटे मुंह में आ जाता है। लेकिन तभी वो लड़की मेन कैरेक्टर को नीचे गिराकर वह खुद उसके ऊपर चढ़ जाती है। जो देख करके मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए कहता है, क्या कर रही हो तुम मेरे साथ। लेकिन वो लड़की कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाली हूँ। मैं तो तुम्हें कुछ नया सिखाने वाली हूँ, तो आओ मेरे पास आओ। और वो अपने बड़े बड़े अरमान मेन कैरेक्टर के मुंह के सामने रख देती है। जो देख करके मेन कैरेक्टर शर्माने लगता है और वह कहता है, बस प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम ये क्या करने वाली हो। तो वो लड़की शर्माते हुए कहती है, मैं लिटिल ब्रदर तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें कुछ आज बहुत ही खास सिखाने वाला हूँ। अब वो क्या खास सिखाने वाला है आप लोग को भी पता ही होगा, एक्सप्लेन में बताने की ज़रूरत नहीं है। सुनकर मेन कैरेक्टर कहता है, तुम ये क्या बकवास कर रही हो, तुम मुझे छोड़ दो, तुम अभी मेरे ऊपर से हटो। लेकिन जब मेन कैरेक्टर उसकी बात नहीं मान रही होती है तो लड़की उसे एक ज़ोरदार झापड़ लगा देता है। और उसके झापड़ का इम्पैक्ट इतना खतरनाक होता है कि उसके नाक और मुंह से ब्लड निकलने लगती है। जो देख कर के वो लड़की सोचती है, लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से उसे मार डाला।
और वह उसके हाथ को पकड़ लेती है, जो देख कर के मेन कैरेक्टर शॉक्ड हो जाता है और सोचता है ये मेरे हाथ को क्यों पकड़ रही है। और वो उसकी हाथ को पकड़ कर अपने बड़े बड़े अरमानों के बीच में रख देती है, जो देख कर के मेन कैरेक्टर तो शॉक्ड हो जाता है और मरता क्या ना करता है और वो उसके अरमानों को ज़ोर से दबा देता है, जो देख कर के लड़की गुस्सा हो जाता है और उसे ज़ोरदार फिर से झापड़ लगा देती है, जो देख कर के मेन कैरेक्टर तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। और वो लड़की कहती है, कमीने, खच्चर, तू मेरे को क्या करना चाहता है, तू मेरा फ़ायदा उठाना चाहता है। जो देख कर के मेन कैरेक्टर सोचता है, हाँ ये कौन सी बात है, वो ही मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रही है और वो मुझे ही डांट रही है, लगता है ये साला पागल है। गुस्से से कहता है, तुम एक काम करो, तुम पहले मुझे मार ही डालो, इस तरह से टॉर्चर करने से अच्छा तुम एक ही बार में मुझे मार डालो। जो सुन करके वो लड़की कहती है, मार डालेंगे, मार डालेंगे, पहले तुम मेरे करीब आओ। और उसके ऊपर फिर से चढ़ जाता है और कहती है कि मैं पहले मज़े तो कर लेता हूँ, फिर तुम्हें मार डालूंगा, ज़रूर ही मार डालूंगा। और इतना कह करके वो दोनों चालू पड़ जाते हैं और सीन कुछ देर बाद को दिखाया जाता है, जहाँ पर मेन कैरेक्टर नींद में ही चिल्ला रहा होता है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो प्लीज़, मेरे साथ ऐसे मत करो। और उस तुरंत ही वो खड़े होते हुए कहता है, करो ना, कुछ ज़्यादा ही करो, तुम रुको नहीं। भाई मेन कैरेक्टर का तो थरक हर तरफ से इधर उधर जहाँ कहाँ से निकल रहा है, सारा का सारा एक्सप्रेशन एक ही बार में निकाल दे रहा है। और जैसे ही उसकी आंखें खुलती है वो शॉक्ड हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, हाँ मैं कहाँ पर हूँ और ये क्या, वो लड़की कहाँ गई। वो सोचता है, हाँ लगता है ये कोई सपना था। और तभी वो कुछ देख करके शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसके चेस्ट के ऊपर का मार्क गायब हो गया हुआ था, जो देख करके वो बहुत ही खुश हो जाता है और सोचता है कि अरे ये क्या, मेरे चेस्ट का निशान कैसे गायब हो गया और मुझे आज कोई तकलीफ भी नहीं हुई और मैं बहुत ही खुश हूँ। और इतना वो खुश होता है कि वो खुशी से अपने गांव की तरफ भागने लगा। और वो कैसा सपना था, मुझे ऐसा लग रहा था कि जो भी कुछ हो रहा था वो हकीकत में हो रहा था, लेकिन मैं बहुत ही खुश हूँ और मुझे लगता है कि ऐसा सपना हर दिन आना चाहिए, मुझे हर रात आना चाहिए मुझे। देख रहे हो भाई कितना थरक निकाल रहा है वो। तभी उसके गांव के तरफ से कुछ चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है, जो देख करके वो सोचने पड़ जाता है और वो एक टीले पे खड़े होकर के अपने गांव की तरफ देखता है, जो देख करके वो पूरा का पूरा घबरा जाता है, क्योंकि उसके गांव का हालत बहुत ही ख़राब हो चुका हुआ था, जहां पर उसे गांव में डाकुओं का हमला हो चुका था और वो हर बंदे को मारे जा रहे थे, काटे जा रहे थे। जो देख करके वो घबरा जाता है और एक पेड़ के पीछे जा करके छिप जाता है कि अरे ये क्या हो गया हमारे गाँव में, लगता है आज हमारे गाँव बचेगा नहीं। तभी इतने में कुछ डाकुए मिल करके एक लड़की को पकड़कर घसीटते हुए लेके आ रहे होते हैं और वो एक डाकू कहता है, अरे कमीनी तू किधर भागे जा रही है। तभी उस लड़की को मेन कैरेक्टर देख लेता है और देखकर घबरा जाता है और मन ही मन सोचता है, अरे ये तो मेरी गर्लफ्रेंड सियासी है और ये इन लोगों के कब्जे में कैसे आ गई। तभी वो लुटेरे उस लड़की को अपने बाहों में खींच करके पकड़ लेता है और कहता है कि अरे तुम घबराओ मत, आज तुम हमारे साथ मज़े करो, हम तुम्हें कुछ भी चोट नहीं पहुंचाएंगे। जो सुन करके उसके बाकी साथी हंसने लगते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ हमारे सरदार सही कह रहे हैं, तुम आज रात हमारे साथ मज़े करो, हम तुम्हारे अच्छे से ख्याल रखेंगे। और इधर वो लड़की चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है और कहती है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। जो देख करके मेन कैरेक्टर को बहुत ही गुस्सा आता है और गुस्से से अपने पास रखे एक खंजर को निकाल लेता है और वो उन लोगों पर अटैक करने के लिए जाने ही वाला होता है। तभी वो रुक जाता है और मन ही मन सोचता है, मैं अगर इस तरह से उन लोगों के पास गया तो वे लोग मुझे भी मार डालेंगे, तो भला इसी में है कि मैं यहाँ से चुपचाप निकल जाऊँ, क्योंकि मुझे अभी कुछ ही समय पहले मुझे मेरे एक नया जीवन मिला है, मैं इस लाइफ को इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। और इतना कहते हुए वो वहाँ से चुपचाप घसीटते हुए निकलने लगता है, लेकिन तभी वह लुटेरे की आवाज़ सुन करके वो थोड़ा सा सहम जाता है, क्योंकि एक लुटेरा कह रहा होता है, मैंने इस लड़की को सबसे पहले देखा है तो मैं इससे साथ पहले मज़े करूँगा। जो सुन करके दूसरा लुटेरा कहता है कि नहीं ठीक है, अगर तुम दूसरे हो पहले हो तो मैं दूसरा हूँ, मैं दूसरी बार जाऊँगा। ये सब सुन करके मेन कैरेक्टर को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो वहीं पर रुक जाता है। इतने में हमें उस लुटेरे के लीडर को दिखाते हैं, जो कि उस लड़की को धक्का मारते हुए ज़मीन पर गिरा देता है, जिसके कारण वो लड़की दर्द से चीखने लगती है। तभी वो लीडर अपना कपड़े को ढीला करते हुए कहता है, बस भी करो रोना, तुम तो आज हमारे मज़े करने के साधन हो, तो चलो मज़े करते हैं और तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे अच्छे से रात भर ख्याल रखेंगे।
उस बंदे की इस तरह की बातें सुन करके झाउसी बहुत ही घबरा जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन इतने में ही मेन कैरेक्टर अपना खंजर को लेकर उस लीडर पर अटैक कर देता है, जिसका एहसास उस लीडर को हो जाता है। तो देख करके वो लीडर अपने हाथों से ही मेन कैरेक्टर का अटैक को रोकने की कोशिश करता है। कोशिश के अंदर मेन कैरेक्टर का खंजर उस लीडर के हाथों में गड़ जाता है, जिसके कारण वह दर्द से चीख उठता है और मेन कैरेक्टर को उठा करके जमीन पर पटक देता है और कहता है, साले कमीने, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर हमला करो। तभी मेन कैरेक्टर अपने आप को संभालते हुए खड़े होते हैं और उस लड़की से कहता है, जाओसी तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाओ। ये सुन करके वो लड़की मेन कैरेक्टर की तरफ देखता है और देखते हुए कहता है, ये त्यानमिंग तुम। तभी मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। लेकिन मेन कैरेक्टर जैसे ही यह बोल रहा होता है तभी जाओसी चिल्लाते हुए कहती है, ये त्यानमिंग अपने पीछे देखो। लेकिन तब तक बहुत देर हो गया होता है, क्योंकि मेन कैरेक्टर के पीछे खड़ा वो डाकू अपने तलवार को मेन कैरेक्टर के पीछे से उसके सीने के आर पार कर देता है, जिसके कारण उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो जाता है। और वो डाकू मेन कैरेक्टर से कहता है, तुम कमीने चूहे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे होते हुए तुम हमारे सरदार पर अटैक करो। और इतना कहते हुए वह झट से उसके शरीर से उस तलवार को निकाल देता है, जिसके कारण मेन कैरेक्टर ज़मीन पे जा गिरता है। और वह डाकू अपने लीडर से पूछता है, क्या आप ठीक है? तो वह कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, क्योंकि मुझे इससे छोटे मोटे चोट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मेन कैरेक्टर के ऐसे हालत को देखकर जाओसी चिल्लाते हुए उसके पास जाने लगती है, पर तभी वह लीडर उसके बालों को पकड़ लेता है, पकड़ के उसे घसीटते हुए अपने पास ले आती है। और वह बहुत गुस्से में कहता है, साली कमीनी, तुम कहाँ जा रही हो? और वह इतना गुस्से में होता है कि वह गुस्से में जाओसी को ज़मीन में पटक देता है और पटक कर उसके ऊपर चढ़ जाता है और वहीं पे जाओसी के कपड़े फाड़ने लगता है। और वह गुस्से में कहता है, साली कमीनी, तुम अगर आज नहीं होती तो शायद मुझे यह चोट नहीं होता। मैं आज तुम्हें तब तक मज़े करूँगा जब तक कि तुम मर ना जाओ। और इतना कहते हुए वो उसका कपड़े फाड़ने लगता है और ये सब देख करके उसके साथी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। और इधर जाओसी इसके दर्द से चिल्लाने लगती है और गिड़गिड़ाने लगती है कि उसे छोड़ दे, लेकिन वे लोग नहीं छोड़ते। और इधर मेन कैरेक्टर ये सब देख करके उन डाकुओं को रोकना चाहता है, पर वह कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है और वह गुस्से से अपने नाखून को ज़मीन में खरोचने लगता है। और तभी उसके आंखें धीरे धीरे बंद होने लगता है, लेकिन वह आखिरी पल में भी अपने आप को कोस रहा होता है, क्योंकि वह बेबस है, वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। और हम जाओसी को देखते हैं जो कि दर्द से चीख रही होती, चिल्ला रही होती। वो चिल्लाते हुए कहती है, ये त्यानमिंग मेरी मदद करो। लेकिन तब तक एमसी की आंखें बंद हो चुकी होती है। तभी हमें एक आवाज़ सुनाई देता है। वो कहता है, बहुत समय हो गया तुम्हारा इंतज़ार करते हुए, आखिरकार हम दोनों मिल ही गए। और तभी मेन कैरेक्टर का आंखें खुलता है और वो अपने आप को किसी अलग ही जगह में पाता है। उसके सामने एक बहुत बड़ा दरवाज़ा होता है, जो देख करके वो शॉक्ड हो जाता है। वो सोचता है, मैं यहाँ पे कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या मैं सच में मर गया हूँ? और बता दूँ, ये मेन कैरेक्टर का सबकॉन्शियस माइंड है, पर उसे अभी पता नहीं है, बाद में पता चलेगा। और तभी मेन कैरेक्टर उस दरवाजे की तरफ भागने लगता है। तभी मेन कैरेक्टर का रियलिटी में आंखें खुलता है, जिसकी आंखें बहुत ही रेड हो चुकी होती है और उसके शरीर पर ढेर सारे बिजलियाँ गिर रहा होता है और उसके शरीर पे वही मार्क फिर से चमकने लगता है और उसके चारों तरफ एक शील्ड बना देता है। और इधर जाओसी उन डाकुओं से बचने के लिए जी जान लगा रही होती है, लेकिन तभी वह डाकुओं का लीडर अपने जाओसी के पैरों को पकड़ लेता है और पकड़ते हुए कहता है, जय लड़की, जल्दी से जल्दी अपने पैरों को फैलाओ। तभी उन डाकुओं के एक बंदा कहता है कि लीडर उधर देखिए, वो क्या हो रहा है। जो सुनकर लीडर को बहुत ही गुस्सा आता है। वो गुस्से में कहता है, कमीने तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हें मुझे शांति से मज़े भी नहीं करने दोगे? इतने में मेन कैरेक्टर जोर से बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ आता है और आते हुए उसके सर को पकड़कर आगे की तरफ चला जाता है और बुम, चारों तरफ ब्लड ही ब्लड। और हम देखते हैं वे डाकुओं का लीडर का जो सर होता है वो मेन कैरेक्टर पूरा का पूरा उसके धड़ से उखाड़ दिया होता है और आगे जा कर के उसके सर को ज़मीन पे पटक देता है। और हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि एक बहुत ही भयानक स्माइल दे रहा होता है। और इसी के साथ आज का एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये एपिसोड अच्छा लगे तो कमेंट पे ज़रूर ही बताना और लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। गुड बाय, थैंक यू।